अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला वीलॉग है तो मैंने सोचा बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अगर लोगों को पसंद आया तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। अगर जो पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं उन्हें अब आई डोंट नो कि ये मेरा वीलॉग पाकिस्तान में पता नहीं पसंद किया जाएगा कि नहीं, एल्गोरिदम इसे सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम जो वहाँ के ट्रेंड हैं उसी के मुताबिक दिखाता है। खैर अल्लाह पे छोड़ते हैं, हमारा तो काम है मेहनत करना। तो भाई मैंने पहले भी वीलॉग थोड़े से बनाए थे लेकिन मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा यार मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रगल मैंने की। मेरा नाम उमैर है और मैं पिछले 14 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हूँ। मैं 2011 में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था फॉर द सेक ऑफ हायर एजुकेशन। शौक था, माशाल्लाह 2 डिग्रियों की। पीआर का मुझे कुछ पता नहीं था। पहली जब मैंने डिग्री की 2013 में कंप्लीट की तो मुझे फिर पता चला पीआर नहीं है। फिर मैंने इस शौक में एक और डिग्री की जो कि अकाउंटिंग थी। ज़ाहिर है मैंने बैचलर बीबीए मैंने किया हुआ था पाकिस्तान की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन फाइनेंस में। 2 साल जॉब की थी, फिर मैं आ गया। मेरे आने का मकसद ये था यार, मेरा ये था कि भाई फ्यूचर में यार कुछ करना है तो फ्यूचर सिक्योर कर, बाहर जाने का शौक था। फ्यूचर सिक्योर करना तो यार इस मुल्क से निकलो। ठीक है, अगर पीआर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर डिग्री तो है, अल्लाह कहीं ना कहीं वसीला बना ही देगा कोई कारोबार वगैरह का। खैर बड़ी स्ट्रगल थी, आ गए ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिग्रियां की। भाई वो लोग जो कहते हैं भाई डिग्री में कुछ नहीं रखा हुआ, देख लो भाई मैंने 2 डिग्रियां की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ, एक दो जॉब भी करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन मेरी 14 साल की स्ट्रगल थी। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है भाई। ठीक है, अच्छा मैं बता था, मैंने दूसरी डिग्री मैंने की। वो मैंने फिर विद इन 1.5 साल में कंप्लीट की, क्योंकि मुझे एग्जाम्शंस मिल गई थी। पहली डिग्री में मैंने वो सब्जेक्ट किया था, अकाउंटिंग की थी, कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको पता है, आप बहुत सारे ये समझते कि भाई डिग्री कर लेंगे पीआर ले लेंगे। नहीं भाई, पीआर की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप किसी भी डिग्री में आ रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसे रातों रात कपड़े चेंज होते हैं, रिश्तेदारों के फैसले चेंज होते हैं। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो, वाइफ के फैसले चेंज होते हैं शॉपिंग के हिसाब से कि सुबह चीज़ ली, नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं आई, वापस करा दें। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन भी चेंज होती है। ये बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इससे एग्री करेंगे, चाहे वो हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो क्यों ना। खैर मैं इन द फ्यूचर इस पर कोई बात नहीं करूँगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया आना है, क्या है, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, आइल्स है, कौन सा तरीक़ाकार है। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और ना ही मैं माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस पे बारे में मैं खैर आपको नहीं बताऊँगा यार। आप लोग खुद आपके हाथ में फ़ोन है, आप सर्च कर सकते हो गूगल में, क्योंकि गूगल पे यार और चीज़ें सर्च करते हो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ये भी सर्च करते हो, कौन सी इतनी मुश्किल बात है। डेफिनेटली एनीवे, खैर जब मैंने दूसरी डिग्री कंप्लीट की तो आइल्स और पीटी, मैंने आइल्स वट पीटी, हाँ पीटी उस वक्त नया नया स्टार्ट हुआ था, मैंने वो दे दिया, आइल्स भी दे दिया। आइल्स में एक बैंड से मेरा रह गया, पीटी में हो गया। प्रोफेशनल ईयर किया एक और, जब $12,000 की गेम है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये बात है 2017 की शुरू की, यस, क्योंकि 2016 के एंड में मैं कर चुका हुआ था अपनी डिग्री कंप्लीट। सॉरी 2000, अब मुझे याद नहीं है कब मैंने की थी, बहरहाल 2016 का शुरू था आई गेस, यस, जब मैंने प्रोफेशनल ईयर स्टार्ट किया था। उस वक्त टीआर भी डाल दी थी। खैर होते होते पॉइंट्स चेंज होते गए, बढ़ते गए, लेकिन मैं स्ट्रगल करती, मुझे अपनी फील्ड की जॉब मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं भाई, अपनी फील्ड की जॉब नहीं करते, ऊबर वगैरह और ये सिक्योरिटियाँ वगैरह करते रहते। खैर हमने भी की, लेकिन यार ऊबर और सिक्योरिटी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ना करो, ठीक है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। ज़ाहिर है आपने, अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ हो, आपको तो डेफिनेटली करना पड़ता है, कर लो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते कि भाई विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी में नाम बदनाम होगा। खैर गोरा तो कुछ नहीं कहेगा, गोरा को यहाँ पे कोई आपसे वास्ता नहीं। चाहे आप ऊबर चला रहे हो, सिक्योरिटी कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, कोई सरोकार नहीं है उससे आपसे, लेकिन कर लो। और लेकिन अपनी फील्ड की जॉब यार ज़रूर करो, ढंग से पढ़ के कर लो। खैर मैंने ढंग से पढ़ा हुआ था, मिल गई जॉब, करता रहा जॉब वगैरह। खैर डाल दी मैंने अपनी पीआर वगैरह, मैंने कहा अल्लाह पे छोड़ देंगे, नहीं हुआ तो ठीक है। इस दौरान टीआर ख़त्म होने वाली थी, टीआर ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टीआर आजकल लोगों की ख़त्म ही हो जाती है। उस वक्त खैर 2 साल की टीआर थी।
खैर वो किया, दूसरा वीज़ा खैर वाइफ़ का वीज़ा डाला डिप्लोमा में, वो हो गया, उसमें हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली 3 से साढ़े 3 साल के बाद कोविड के दिनों में कोई मेरी पीआर आ गई। पीआर आए हुए मुझे ऑलमोस्ट हो गए थे 4 साल, 5 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वेल सेटल्ड हियर। तो बहुत स्ट्रगल थी मेरी इसमें। तो भाई मेरा ये कहानी शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊं कि क्या-क्या स्ट्रगलें होती हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो। ख़ैर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपने व्लॉग्स में बताऊँगा कि यहाँ अगर आप एज़ अ माइग्रेंट आ रहे हो। ख़ैर मैं स्टूडेंट को इतना फ़ोकस नहीं करूँगा क्योंकि स्टूडेंट ने आके यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत टफ़ हालात हो गए हैं। अगर स्टूडेंट आके ये पूछेंगे कि भाई कौन-सी जॉब करनी है, क्या करनी है, तो भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो अगर स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं तो अभी भी इस वीडियो में कह दूँगा भाई पढ़ो, पढ़ो, जिस मकसद के लिए आ रहे हो पढ़ो और अच्छी डिग्री में आओ, पढ़ो। आना है तो मैं बस इतना कहूँगा, ये एडवाइस मेरे साथ बांध लो या माइग्रेशन एजेंट से भी पूछ लेना। खैर मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। इनकी वेबसाइट पे चले जाओ और देख लो कि कौन सी डिग्री, कौन से स्किल हैं जिसमें आ सकते हो। बहरहाल डिग्री के लिए आना, डिप्लोमा के लिए बिल्कुल ना आना। डिग्री डिप्लोमा के लिए अब तुम लोगों को दाखिला भी नहीं मिलेगा। अच्छी डिग्री, अच्छा यूनिवर्सिटी ए प्रॉपर लेवल की। खैर ये तो किसी माइग्रेशन एजेंट से पूछ लेना, सर्च कर लेना। पाकिस्तान में बहुत अच्छे माइग्रेशन एजेंट हैं, उनसे प्रॉपर तैयारी करके आना। अगर अकाउंट में अच्छा पैसा है पेरेंट्स का, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आ जाना। और कोई ऐसे और ढंग की डिग्री में आना, और ये ना होना कि आते ही यहाँ ऊबर पे लग जाओ, ये हो जाओ। खैर इस पर भी मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगा। मेनली मेरा फोकस वो लोग होगा, वो स्किल माइग्रेंट्स होंगे जो यहाँ पे 491, 189 या 190 लेके आ रहे हैं। खैर 189 आई डोंट थिंक अब कोई लेके आ रहा होगा क्योंकि डेफिनेटली वो तो अब इम्पॉसिबल है, स्पेशली अकाउंटेंट्स के लिए और आईटी वालों के लिए। पहले तो अकाउंटेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ, ज़ाहिर है अकाउंटेंट